तो आज एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके लिए लेके आया। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट है, बट हमने इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि लाइक जो कुछ बच्चे एग्जामिनेशन रूम ए से एग्जामिनेशन रूम बी में शिफ्ट हो रहे थे तो कुछ कंडीशंस बन रही थी, फिर बी से ए में शिफ्ट हो रहे थे, कुछ कंडीशंस बन रही थी। तो बेसिकली ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन क्या स्टेटमेंट थोड़ा अलग है। स्टेटमेंट अलग लाइक इसमें क्या है, दो फ्रेंड्स हैं, वो क्या आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, लाइक अपनी अपनी कंडीशन रख रहे हैं कि भाई तू मेरे को अगर इतना पैसा देगा तो मैं तेरे से रिच हो जाऊंगा, इतना टाइम्स रिच हो जाऊंगा। दूसरा बोलता है तुम अगर मेरे को इतना पैसा देगा तो मैं तेरे से इतना टाइम्स रिच हो जाऊंगा। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बेस्ड करके दिया हुआ है, हम इसको क्या करते हैं, डिकोड करके समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वन सेज, एक फ्रेंड बोलता है, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड। एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से क्या बोलता है, गिव मी 100 फ्रेंड, मतलब मेरे को 100 तो दे दे, 100 रुपीज मेरे को दे दे। तो क्या हो जाएगा, आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। अगर तू मेरे को, तेरे पास जितना रुपया है, अगर तू मेरे को 100 रुपीज दे देता है तो मैं क्या हो जाता हूं, तू जितना रिच है उसका ट्वाइस रिच मैं हो जाऊंगा। ठीक है। अब दूसरा वाला वो क्या रिप्लाई करता है, भाई अगर देख, अगर इफ यू गिव मी 10, तू अगर मेरे को सिर्फ 10 रुपया दे देगा तो क्या हो जाएगा, आई सेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। तू अगर मेरे को 10 रुपया देता है तो तेरे पास तू जितना रिच है उसका 6 टाइम्स रिच मैं हो जाऊंगा। तो क्वेश्चन क्या है, टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल। अमाउंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल मतलब मतलब दोनों फ्रेंड के पास कितना कितना पैसा है, ये कंडीशन से हमको उसको बाहर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स एज्यूम करते हैं। सो लेट देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल बी रुपीज एक्स एंड रुपीज वाई। हमने क्या किया, उनका इनिशियल कैपिटल दोनों के पास स्टार्टिंग में कितना है विदाउट एनी कंडीशन, हमने ये देख लिया कि एक के पास x है और एक के पास क्या है, y है। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोलना चाहता है, गिव मी 100 फ्रेंड। तो ये क्या है, देखो आप एक इक्वल टू साइन डालो, ठीक है। इसके पास कितना कैपिटल है, पहले वाले के पास x है और दूसरे वाले के पास क्या है, y। अब वो क्या बोल रहा है, गिव मी 100 फ्रेंड, मतलब पहला वाला दूसरे से बोल रहा है कि भाई तुम्हारे पास से मेरे को 100 रुपीज दे दो। तो इसके पास कितना हो जाएगा, x प्लस 100, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 100 रुपीज कम हो जाएगा, y माइनस 100 हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है, अगर तुम मेरे को 100 देता है, 100 का लेन देन हो गया इनके पास, मतलब इसने क्या किया, y ने क्या किया, इसको 100 दे दिया और x के पास 100 ज्यादा आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। पहला वाला क्या बोल रहा है, तू अगर मेरे को 100 देता है तो तेरे पास 100 कम हो जाएगा, तो मैं तेरे से डबल रिच हो जाऊंगा, ट्वाइस एज रिच एज यू। मतलब इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स। मतलब पहले वाले फ्रेंड ने दूसरे वाले फ्रेंड को बोला कि अगर आप मेरे को 100 रुपीज दे देते हो तो मेरे पास 100 रुपया बढ़ जाएगा, तुम्हारे पास 100 रुपया कम हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे ट्वाइस रिच हो जाऊंगा। ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट था, गिव मी 100 फ्रेंड, ये 100 दे दिया, इससे 100 कम हो गया। आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बना देंगे, x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200। आप क्या करो, y को इधर ले आओ, x माइनस 2y, 100 उधर जाएगा तो माइनस 100, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 300। ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखेंगे सेकेंड कंडीशन में जाएंगे। अल्सो क्या कंडीशन बोलता है, दूसरा वाला बोल रहा है, द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10। मतलब मैं इधर x लिया, इधर y लिया, तो
दूसरा वाला फ्रेंड पहले वाले फ्रेंड को बोल रहा है कि इफ यू गिव मी 10, अगर तू मेरे को 10 रुपया देता है, इफ यू गिव मी 10, कौन बोला ये? तो इफ यू गिव मी 10 मतलब तेरे पास 10 कम हो जाएगा, मेरे पास 10 बढ़ जाएगा। तो सेकंड वाले फ्रेंड ने बोला इफ यू गिव मी 10, ठीक है, तो 10 इसके पास कम हो गया, 10 इसके पास बढ़ गया, तो क्या दिया हुआ है? आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, तेरे पास जितना पैसा बचेगा मैं उसका 6 टाइम्स बन जाऊंगा, मतलब मैं उसका 6 टाइम्स बन जाऊंगा। अब स्टेटमेंट में जाते हैं। इफ यू, सेकंड वाला बोल रहा है इफ यू गिव मी 10, इसलिए इसके पास प्लस 10 आ गया। वो किससे लिया? पहले वाले फ्रेंड से, तो ये हो गया -10। और यहाँ ये क्या बोल रहा है? आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 6x - 60 इज इक्वल टू y + 10, y को इधर ले आइए, 6x - y इज इक्वल टू 60 जब उधर जाएगा प्लस 60 होके जाएगा, तो 10 + 60 कितना हो जाएगा? 70। इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखेंगे कोएफिशिएंट सेम है क्या। देखो x की कोएफिशिएंट 1 है, इधर 6 है, सेम नहीं है। y की कोएफिशिएंट 2 है, इधर 1 है, सेम नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोएफिशिएंट्स को सेम करने रहेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं ये जो 2 है उसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और इसको कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मतलब इक्वेशन 1 इंटू 1 कर रहा हूं, तो वो सेम ही रहेगा। x - 2y इज इक्वल टू -300। जो इक्वेशन 2 है उसमें मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 2, ताकि y की कोएफिशिएंट सेम हो जाए। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? इक्वेशन 2 इंटू 2। तो 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 6 12x -2y, कोएफिशिएंट सेम हो गए, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 140। अब मैं क्या करूंगा? इसको, दोनों की साइन सेम है, -2 तो मैं क्या करूंगा? दोनों को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब -2y + 2y कैंसिल हो गया। -12x + x कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस -11x, और ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा? ये -440। तो ये कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल्स आउट, 11 4 44, तो कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 40। अब मैं इक्वेशन 1 में x की वैल्यू डाल दूंगा। पुट x इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1। तो x की 40 डाला तो कितना हो जाएगा? 40 - 2y इज इक्वल टू -300। तो ये कितना हो जाएगा? -2y इज इक्वल टू, जब मैं उसको इधर भेजूंगा, 40 को उधर भेजूंगा, तो कितना हो जाएगा? -40। तो ये कितना हो जाएगा? -340। तो y इज इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाई 2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y इज इक्वल टू 212 2 7 14 170। y इज इक्वल टू 170। तो उनके रेस्पेक्टिव कैपिटल कितनी थी? Hence their respective capital, hence the amount of their respective capital, is रुपीज। पहला क्या था हमारा? x था, x कितना निकला? 40 and 170। तो इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं क्या सही है। तो क्या बोला था? गिव मी 100 फ्रेंड। किसको बोला था 100 देने के लिए? x किसको बोल रहा है? y को तुम मेरे को 100 दे दो। तो 100 दे दिया, तो इसके पास कितना था? 40। x के पास कितना था? 40, और y के पास कितना था? 170। ये अगर इसको 100 दे देगा, ये इसको 100 दे देगा, तो ये कितना हो जाएगा? 140, इसमें 100 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 70। तो ये जो बोल रहा था आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, है ना। तो मैं क्या हो गया? तुम्हारा 2 टाइम्स हो गया, ट्वाइस एज रिच एज यू। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या था? ये क्वेश्चन भी क्या था? स्टेटमेंट के अंदर हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो छुपे थे, जो उसके लाइक हमको कैसे सॉल्व करना है वो छुपे थे। तो इसको क्या करना है? हमको क्वेश्चन को डिकोड करना समझना है, ताकि हम क्या करेंगे? इजीली हम क्वेश्चन के आंसर्स को निकाल सकते हैं।
तो अभी के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ आगे वीडियोस के लिए, मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए। सो थैंक यू।